हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ बढ़िया होंगे। आज है 9 जून और स्टार्ट करते हैं आज के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स का सेशन, जिसमें कि हम अलग अलग एग्ज़ाम्स के लिए करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे, जैसे कि बैंकिंग, एसएससी, डिफेंस और भी बहुत सारे। शुरू करते हैं बिना देरी के हमारी पहली न्यूज़ के साथ, जो कि है मुथूट माइक्रोफिन एंड एसबीआई से रिलेटेड। अब इन दोनों ने मिलकर एक को लैंडिंग पार्टनरशिप की। को लैंडिंग क्या होता है? मिलके लैंडिंग देंगे, यानी कि मिलके लोन देंगे। तो किसको देंगे? तो भाई इस पार्टनरशिप का एम तो ये है कि फाइनेंशियल सर्विसेज देंगे, लोन्स वगैरह देंगे विमेन एंटरप्रेन्योर्स को, जो कि रूरल एरियाज़ में है, सेमी अर्बन रीजन्स में है, जहाँ पे लोन मिलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है विमेन को वहाँ पे। और तो को लैंड किसको करेंगे? टू द मेंबर्स ऑफ जॉइंट लायबिलिटी ग्रुप। जॉइंट लायबिलिटी ग्रुप क्या होता है? कुछ लोग आके ग्रुप बना लेते हैं लोन पाने के लिए, और उसमें ऐसा होता है कि अगर मान लो इनको कोई लोन दे दिया गया, अगर इस वाले इंसान ने कोई भी अगर लोन का पार्ट नहीं चुकाया तो बाकी तीनों को चुकाना होगा वो। तो यानी कि सबकी जॉइंट लायबिलिटी होती है, इसलिए इसको बोलते हैं जॉइंट लायबिलिटी ग्रुप। उनको ये मिलके लेंड करेंगे। और कितने अमाउंट तक? 10,000 से लेके 3 लाख तक के अमाउंट को ये इनको लेंड करेंगे। ये बात थी, सिंपल सी न्यूज़ थी। आई होप समझ में आ गई होगी। अब आते हैं मुद्दे की बात कि भाई याद कैसे रहेगा हमें तो एग्ज़ाम में टिक करके आना है ना। देखो, जॉइंट लायबिलिटी ग्रुप वो होगा, उसमें सभी को लोन मिलेगा। सभी से एसबीआई, इसको पढ़ोगे तो एक बार स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, वैसे तो इसका फुल फॉर्म, लेकिन इसको ऐसे शॉर्ट फॉर्म में डायरेक्ट पढ़े तो सभी निकल के आता ना। तो सभी को लोन मिलेगा, और अगर एक ने भी नहीं दिया तो बाकियों को देना पड़ेगा। तो दे टाइम क्या पूछ रहे हैं कि तुम झूठ तो नहीं बोल रहे हो, पक्का दे तो दोगे वापस लोन? तो हमने बोल रहे हैं कि वो बोलते हैं कि नहीं भाई, झूठ नहीं बोल रहे मुथूट भैया, हम झूठ नहीं बोल रहे। मुथूट झूठ मिलता जुलता है थोड़ा बहुत, आई नो थोड़ा सिली है, बट आई होप याद करने में थोड़ा बहुत हेल्प मिल जाएगी इससे। ठीक है, बढ़ते हैं अब आगे। एक पेड़ माँ के नाम, अभी एक नया प्लांटेशन कैंपेन है जो कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने स्टार्ट किया है। ऑन वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे स्टार्ट किया था, जो कि 5 जून को पड़ता है, हम याद कर चुके हैं। स्टार्ट कैसे किया? इन्होंने प्लांट किया एक पीपल ट्री एट बुद्धा जयंती पार्क इन दिल्ली। इसमें इन्होंने सभी को अर्ज किया कि सभी लोग अपनी तरफ से जितना कंट्रीब्यूशन हो सके ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं, और हमारे इन्वायरमेंट को बेहतर बनाने के लिए, हमारे प्लानट को बेहतर बनाने के लिए कदम उठाएं। ठीक है, सिंपल सी न्यूज़ है, आई थिंक याद रहेगी। बढ़ते हैं आगे। रोहित शर्मा जी ने एक माइलस्टोन अचीव किया, वो क्या है? ये बन गए हैं पहले क्रिकेटर 600 सिक्सेस, यानी कि 600 छक्के मारने वाले इन इंटरनेशनल क्रिकेट। तो बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ हो जाती है ये वाली न्यूज़। और इन्होंने ये 600 छक्के हासिल किए 427 मैचेस में। इनके बाद आता है रिकॉर्ड क्रिस गेल का, जिनके 553 सिक्सेस हैं इन 483 मैचेस। रोहित शर्मा जी ने ये वाला अचीवमेंट कौन से मैच में हासिल किया? तो अभी जो T20 इंटरनेशनल हो रहा है, उसमें जो इंडिया का आयरलैंड के साथ मैच हुआ न्यूयॉर्क में, उसी में रोहित शर्मा ने 600 सिक्सेस मार दिए। ठीक है, तो इनका तो नाम में ही हिट आ रहा है, तो 600 छक्के तो मारने ही थे, सिंपल सी बात है कि नहीं। बढ़ते हैं आगे ताशी गांग की तरफ। ये क्या है? तो ये भाई वर्ल्ड का हाईएस्ट पोलिंग स्टेशन है, पूरे वर्ल्ड का हाईएस्ट पोलिंग स्टेशन। नाम याद रखना है, स्पीति में आता है, जो कि हिमाचल प्रदेश में है, स्पीति वैली है वहाँ पे। कितने एल्टीट्यूड पे है? तो 15,256 फीट पे, 15,256। और इसको डिक्लेयर कर दिया गया है एज अ मॉडल पोलिंग स्टेशन। मतलब कि जिस पोलिंग स्टेशन पे सारी सुविधाएं होती हैं, टॉयलेट्स वगैरह होते हैं, या बाकी बहुत ही साफ़ सुथरा होता है, तो उसे बोल देते हैं मॉडल पोलिंग स्टेशन। तो वो भी इसे डिक्लेयर कर दिया गया है ताशी गैंग। इस तरह से कुछ याद रख सकते हो कि बहुत ही रिस्पॉन्सिबल पोलिंग स्टेशन है। कोई भी गैंग बना के ताश नहीं खेलता है। गैंग भी आ रहा है, ताश भी आ रहा है, तो कोई भी गैंग बना के ताश नहीं खेलता है। अच्छा पोलिंग स्टेशन है, सबसे ऊपर है तभी, सबसे हाइट पर है तभी। सिंपल है, आई होप याद रहेगा। बढ़ते हैं आगे माउंट किलोया पे। अब यार मुझे नहीं पता इसे कैसे प्रोनाउंस करते हैं, तुम अपने हिसाब से देख लेना, अपन को तो एग्ज़ाम में लिख के आना है, तो ठीक है। तो ये कहाँ पे पड़ता है? ये एक्चुअली वॉल्केनो है। तो हवाई
में पड़ता है ये हवाईयन आइलैंड्स का किलोया वॉल्केनो है, जो कि इरप्ट हुआ है 50 साल बाद। अब ऐसे तो ये बहुत एक्टिव है, बार बार इरप्ट होता रहता है, लेकिन ये अलग अलग जगह से इरप्ट होता है। तो अभी जिस जगह पे इरप्ट हुआ ना, वहाँ पे 50 साल बाद हुआ है। वैसे तो होता ही रहता है ये, ठीक है। सो वहाँ पे फियर जताया जा रहा है कि काफ़ी टॉक्सिक वॉल्केनिक गैसेस रिलीज हो सकती हैं एटमॉस्फेयर में, जिसकी वजह से काफ़ी लॉन्ग स्टैंडिंग इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं हमारे इन्वायरमेंट पे, हमारे हेल्थ पे, हमारे क्लाइमेट पे। सो ये चिंता इसमें जताई जा रही है। इसके अलावा ये भी बताया जा रहा है कि काफ़ी एयरबोर्न हेल्थ हज़ार्ड्स हो सकते हैं इस पोल्यूशन से लोकल्स को, और कहीं ना कहीं डैमेज भी हो सकता है हमारी क्रॉप्स और एनिमल्स को, चाहे जानवर हो, क्रॉप्स हो, या हम जैसे ह्यूमंस हो, सबको कुछ हेल्थ हज़ार्ड्स हो सकते हैं इतने बड़े इरप्शन से। सो इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट एक्टिव वॉल्केनोज इन द वर्ल्ड। 2023 में ही 3 बार इरप्ट हो चुका है, काफ़ी एक्टिव है, और हवाई का सेकेंड लार्जेस्ट वॉल्केनो है आफ्टर मौना लोआ। हवाई का सबसे बड़ा जो वॉल्केनो है वो है मौना लोआ, और उसके बाद आता है ये, जिसका नाम है माउंट किलोया। सो बहुत ज़्यादा गैस, यानी किलो में, किलो नहीं होता केजी, किलो भर भर के बहुत सारी टॉक्सिक गैसेस इसमें से निकली। सो इससे कुछ याद रख सकते हो कि हवा में किलो गैसेस हवा में निकली, तो हवाई में है किलोया किलोया वॉल्केनो। ठीक है, सिंपल है ना, याद रहेगा। बढ़ते हैं पपुआ न्यू गिनी पे। अब ये एक कंट्री आती है ऑस्ट्रेलिया के पास। वहाँ पे काफ़ी ख़तरनाक लैंडस्लाइड्स हुए, जिसकी वजह से काफ़ी लोगों की जान गई, कई लोगों की लाइफ अफेक्ट हुई, प्रॉपर्टीज़ वगैरह डैमेज हो गई। सो लैंडस्लाइड अकर्ड इन पपुआ न्यू गिनी ऑन माउंट मुंगालो। More than 2,000 people are estimated to be buried and 70,000 are affected by it. और इतना ही नहीं, अभी बात ख़त्म नहीं हुआ, तो अथॉरिटीज़ ने ये भी कहा है कि अभी और ज़्यादा चांसेस है वहीं पे लैंडस्लाइड और आने के, और इसलिए बोला है कि वहाँ से लोगों को जितना जल्दी हटाया जा सके, इवैक्यूएट किया जा सके, उतना बेहतर होगा। और इसी के चलते इंडिया ने भी ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस वहाँ पे प्रोवाइड की। ये भी बात हमारे जानने की है। उसके बाद अब ये वाला एरिया ना काफ़ी वल्नरेबल है लैंडस्लाइड्स के, और उसके बहुत सारे रीजंस हैं। पहला तो उसकी जोग्राफिकल लोकेशन, कि भाई वो पैसिफिक रिंग ऑफ फायर पे लोकेटेड है। अब पैसिफिक रिंग ऑफ फायर क्या होता है, बेसिकली जो पैसिफिक ओशन है वहाँ पे बहुत सारी जो हमारी टेक्टोनिक प्लेट्स होती हैं उनका कन्वर्जेंस पॉइंट है, तो जिसकी वजह से वहाँ पे कई सारे अर्थक्वेक, वॉल्केनो, लैंडस्लाइड वगैरह आते रहते हैं। और पपुआ न्यू गिनी भी पैसिफिक रिंग ऑफ फायर में ही लोकेटेड है, जिसकी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा वल्नरेबल है इन सारी चीज़ों के लिए, जैसे कि अर्थक्वेक्स, लैंडस्लाइड्स वगैरह। उसके अलावा कंट्री है माउंटेनियस टेरेन, वहाँ पे माउंटेन काफ़ी है, तो जब माउंटेन होते हैं तो लैंडस्लाइड्स होना मतलब ज़्यादा पॉसिबिलिटी होती है। उसके बाद ट्रॉपिकल क्लाइमेट है। ट्रॉपिकल क्लाइमेट होता है तो क्या होता है ना, गर्म काफ़ी रहता है, तो उससे इवेपोरेशन ज़्यादा होता है, और फिर जब इवेपोरेशन ज़्यादा होता है तो रेन बहुत तेज़ आने की संभावना रहती है, एकदम थंडरस्टॉर्म के साथ, तो उससे भी लैंडस्लाइड होने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। अब उसके अलावा यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉपर नहीं है, डेवलपमेंट प्रॉपर नहीं है नेचुरल डिज़ास्टर्स से डील करने के लिए, तो उसकी वजह से ये और ज़्यादा यहाँ पे लॉसेस होते हैं। क्योंकि अब जैसे कोई और कंट्रीज़ देखें, जैसे कि जापान है, तो वहाँ पे भी आते हैं काफ़ी अर्थक्वेक्स, लेकिन वहाँ पे काफ़ी रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर बना रखा है, जिससे कि लॉस काफ़ी मिनिमल हो पाता है। तो इन्हें भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने की ज़रूरत है। इसके अलावा डिफॉरेस्टेशन भी काफ़ी होता है यहाँ पे, और माइनिंग काफ़ी इलीगल तरीके से होती है बहुत ही अनऑर्गेनाइज्ड वे में, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा ऐसी लैंडस्लाइड जैसी सिचुएशन हमें देखने को मिली। ठीक है, सिंपल सा था, आई होप क्लियर होगा। उसके बाद आता है लायन टेल्ड मकाक। ये एक तरीके का बंदर जैसा दिखने वाला जानवर होता है। देखो मैं दिखा देती हूँ, ऐसा दिखता है कुछ लायन टेल्ड मकाक। सो इससे रिलेटेड एक न्यूज़ है। तो क्या न्यूज़ है, तो बेसिकली एक रिपोर्ट आई जिसमें कि स्टेटस बताया गया ऑफ डायर्नल आर्बोरियल मैमल्स इन एंड अराउंड द फॉरेस्ट ऑफ श्रावस्ती वैली लायन टेल्ड मकाक सेंचुरी। तो श्रावस्ती वैली है कर्नाटका में, वहाँ पे ये सेंचुरी है लायन टेल्ड मकाक की सेंचुरी। तो वहाँ पे बताया गया कि भाई इनकी कितना नंबर है, क्या स्टेटस है, उन पर पूरी रिपोर्ट कर्नाटका फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को सबमिट की गई, और उसमें बताया गया कि देर आर 730 लायन टेल्ड मकाक इन विसिनिटी एंड देर क्वाइट हैबिटाट स्पेशलिस्ट
confined to a narrow range of evergreen forest along the slopes and adjoining forest in the study site। तो बहुत ही प्लेस स्पेसिफिक होते हैं, हैबिटेट स्पेसिफिक होते हैं, एवरग्रीन फॉरेस्ट में ही पाए जाते हैं, स्लोप्स वगैरह में, उस जगह के आसपास के फॉरेस्ट पे। रिपोर्ट कंडक्ट करवाई गई थी बाय सलीम अली सेंटर फॉर ऑर्निथोलॉजी एंड नेचुरल हिस्ट्री, कोयम्बटूर, साथ में किसके मिलके, कर्नाटका फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के साथ मिलके। और उन्होंने बताया काफ़ी सारी एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़ यानी कि ह्यूमन के द्वारा की गई एक्टिविटीज़ से भी उनको काफ़ी प्रॉब्लम हो रही है, जैसे कि हंटिंग और हैबिटेट लॉस होता जा रहा है हमारे एग्रीकल्चरल फील्ड्स के एक्सपेंशन की वजह से। दूसरा, डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ काफ़ी हो रही है तो फॉरेस्ट कम हो रहे हैं। उसके अलावा फॉरेस्ट हम डिग्रेड करते जा रहे हैं, फायरवुड वगैरह काफ़ी लेते हैं, सो उससे उनकी हैबिटेट काफ़ी अफेक्ट हो रही है। सो इट इज़ वन ऑफ द स्मॉलेस्ट मकाक स्पीशीज़ एंड ब्लैक हेयर होते हैं, और हालांकि चिन पे या हेड पे उनके थोड़े लाइट कलर्ड होते हैं, जैसा कि आप देख सकते हो, और इसीलिए इसको बियर्ड एप भी बोलते हैं, क्योंकि इनकी अलग से बियर्ड टाइप जो लुक आता है, इसलिए इसको बियर्ड एप भी बोलते हैं। काफ़ी शाय होते हैं, अकेला रहना पसंद करते हैं और अपनी फैमिलियर रेंज में ही रहते हैं, अपने हियरार्कियल ग्रुप्स में, और कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु के रेन फॉरेस्ट में ज़्यादा पाए जाते हैं। IUCN स्टेटस एंडेंजर्ड है, और साइट्स में अपेंडिक्स 1 में आते हैं, और वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में स्केड्यूल 1 में आते हैं। ठीक है, सो ये था सिंपल से न्यूज़, इतना ही था सेशन। आई होप इट इज़ क्लियर। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।